कल्पना कीजिए, आप अपने खेत में मशरूम की फसल देख रहे हैं। हर दिन की मेहनत, हर छोटी बड़ी उम्मीद, सब कुछ इसी फसल पर टिका है। मेहनत वही है, लेकिन पैदावार बस ठीक ठाक मिल रही है। आप सोचते हैं, आखिर कमी कहां रह गई? क्या आपको पता है, इसका जवाब आपके स्टोर रूम में छिपा हो सकता है, वहीं भूसे के ढेर में, जिसे आप रोज देखते हैं, लेकिन शायद कभी गौर नहीं करते। अक्सर हम मान लेते हैं कि भूसा ताजा हो या कुछ दिन पुराना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या यह सच है? क्या दोनों एक जैसे ही काम करते हैं? सोचिए, क्या वाकई भूसे की उम्र मायने नहीं रखती, या फिर इसमें छुपा है कोई बड़ा फर्क? क्या सिर्फ 5 दिन का अंतर आपकी पूरी फसल की गुणवत्ता और मात्रा को बदल सकता है? क्या यह छोटा सा समय मशरूम की ग्रोथ में बड़ा बदलाव ला सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या भूसे को काटने के बाद तुरंत इस्तेमाल करना सही है, या उसे कुछ दिन आराम देना ज्यादा फायदेमंद है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि 5 दिन पुराना भूसा आपके लिए वरदान है या नहीं। शायद यही छोटी सी जानकारी आपकी मेहनत को असली रंग दे सकती है। किसानों में एक आम धारणा है कि मशरूम की खेती के लिए ताजा भूसा सबसे उपयुक्त होता है। उनका मानना है कि ताजे भूसे में पोषक तत्व अधिक होते हैं, जिससे मशरूम की ग्रोथ बेहतर होती है और सड़न की संभावना भी कम रहती है। इसी वजह से अधिकतर किसान ताजा भूसे को ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन क्या वाकई ताजा भूसा ही सबसे अच्छा विकल्प है, या इसमें कोई छुपा सच है? कुछ अनुभवी किसान इस धारणा से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ताजे भूसे की ऊपरी सतह पर एक प्राकृतिक परत होती है जो पानी को पूरी तरह सोखने नहीं देती। इससे भूसा सख्त बना रहता है और माइसीलियम का फैलाव रुक जाता है। इस वजह से मशरूम की ग्रोथ में बाधा आ सकती है, भले ही पोषक तत्व ज्यादा हों। इन किसानों का अनुभव कहता है कि अगर भूसे को कुछ दिन खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो उसमें नमी आ जाती है और वह नरम हो जाता है। इससे न सिर्फ पानी अच्छी तरह सोखता है, बल्कि माइसीलियम भी आसानी से फैलता है। ऐसे भूसे में मशरूम की ग्रोथ और उत्पादन दोनों बेहतर हो सकते हैं। इन दो अलग अलग विचारों के बीच सच्चाई जानने का सबसे अच्छा तरीका था सीधा प्रयोग करना। हमने तय किया कि दोनों तरह के भूसे पर एक साथ मशरूम उगाकर देखेंगे, ताकि फर्क साफ नजर आ सके। हमने एक तरफ ताजा भूसा लिया और दूसरी तरफ 5 दिन पुराना नरम भूसा। दोनों पर एक जैसी मात्रा में मशरूम स्पॉन डाला और उनकी ग्रोथ को बारीकी से देखा। हमारा मकसद था यह जानना कि क्या 5 दिन का इंतजार वाकई मेहनत के लायक है, या ताजा भूसे से भी उतना ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है। हमने हर दिन ग्रोथ, नमी और उत्पादन का अंतर नोट किया। यह पडीडीडी ताल हर उस किसान के लिए थी जो मशरूम की खेती से अपनी आय बढ़ाना चाहता है और सही जानकारी के आधार पर फैसला लेना चाहता है। सही भूसे का चुनाव, मेहनत और समय यही तय कर सकते हैं आपकी खेती की सफलता। सच जानने के लिए हमने गेहूं के एक ही क्वालिटी के भूसे के 2 बैच बनाए। बैच ए ताजा भूसा और बैच बी 5 दिन पुराना भूसा। दोनों बैचों को अलग अलग रखा गया ताकि कोई बाहरी असर न पड़े और तुलना पूरी तरह निष्पक्ष रहे। ताजे भूसे में नमी और रंग साफ नजर आ रहा था, जबकि 5 दिन पुराने भूसे में हल्की सी सुस्ती और रंग में फर्क दिख रहा था। दोनों बैच के 10-10 किलो भूसे को एक ही तरह से भिगोया, पाश्चराइज किया और नमी बराबर रखी। हर स्टेप पर ध्यान रखा गया कि कोई भी गलती न हो, ताकि नतीजे पूरी तरह भरोसेमंद रहे। फिर दोनों में एक ही कंपनी का ऑनेस्टर मशरूम स्पॉन मिलाया और एक जैसे बैग्स में भरा। स्पॉन की मात्रा, बैग्स का आकार और भरने का तरीका, सब कुछ एक जैसा रखा गया। सभी बैग्स को एक ही ग्रोइंग रूम में एक जैसे तापमान और नमी पर रखा गया। ग्रोइंग रूम में हर कोना मॉनिटर किया गया ताकि दोनों बैचों को बराबर माहौल मिले। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक फर्क था, भूसे की उम्र। बाकी हर चीज, चाहे वो पानी हो, तापमान हो या स्पॉन, सब कुछ एक जैसा था। अब हमें बस इंतजार था किस बैच में ग्रोथ बेहतर होती है। हर दिन बैग्स को ध्यान से देखा गया ताकि कोई भी बदलाव नोटिस किया जा सके। हर दिन की प्रगति डायरी में नोट की गई। कौन सा बैच जल्दी कॉलोनाइज हो रहा है, किस में फफूंदी या कोई दिक्कत आ रही है।
हर छोटी बड़ी बात दर्ज की गई। भूसा अब खुद अपनी कहानी सुनाने वाला था। अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि ताजा भूसा बेहतर है या 5 दिन पुराना भूसा, और यही इस एक्सपेरिमेंट का असली रोमांच है। प्रयोग शुरू होते ही दोनों बैच में माइसीलियम फैलना शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में फर्क नहीं दिखा, लेकिन 7वें दिन से बैच बी 5 दिन पुराना भूसा में माइसीलियम घना और तेज दिखा। 12वें दिन तक बैच बी के बैग्स लगभग 80-90% सफेद हो चुके थे, जबकि बैच ए अभी 60-70% ही कवर था। पिनिंग के समय भी बैच बी आगे रहा। 15वें दिन पिनहेड्स दिखने लगे, जबकि बैच ए में 18वें दिन। बैच बी के पिनहेड्स ज्यादा और स्वस्थ थे। मशरूम के गुच्छे भी बैच बी में बड्ढे और घने थे। हर पड़ाव पर 5 दिन पुराने भूसे ने बेहतर प्रदर्शन किया। अब इंतजार था वजन के नतीजों का। आखिरकार पहली तुड़ाई का दिन आया। बैच बी 5 दिन पुराना भूसा की फसल पहले तैयार हो गई। 20वें दिन बैच ए ताजा भूसा की तुड़ाई 23वें दिन हुई। पहली तुड़ाई में बैच ए से 3.8 किलो, बैच बी से 5.8 किलो मशरूम मिले, यानी 34% ज्यादा। दूसरी और तीसरी तुड़ाई में भी बैच बी आगे रहा। कुल मिलाकर बैच ए के 10 किलो भूसे से 6.2 किलो, जबकि बैच बी से 8.3 किलो मशरूम मिले। 2.8 किलो का सीधा फायदा। आंख धोने साफ कर दिया। सिर्फ 5 दिन पुराना भूसा इस्तेमाल करने से पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी मिलती है। किसान के लिए असली मायने रखता है मुनाफा। मान लीजिए ऑनेस्टर मशरूम का थोक भाव 100 रुपए प्रति किलो है। बैच ए से 6.2 किलो मशरूम कुल 620 रुपए, बैच बी से 8.3 किलो कुल 830 रुपए, यानी सिर्फ 5 दिन इंतजार करने से 10 किलो भूसे पर 210 रुपए का सीधा फायदा। अगर कोई किसान 100 किलो भूसे से खेती करे तो ताजे भूसे से 6,200 रुपए और 5 दिन पुराने भूसे से 8,300 रुपए, यानी 2,100 रुपए ज्यादा। साल में कई बार फसल लेने पर यह फायदा हजारों में पहुंच सकता है। बिना अतिरिक्त लागत, सिर्फ थोड़ा इंतजार और मुनाफा सीधा जेब में। अब सवाल है, इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? जब भी भूसा खरीदें या काटें, उसे तुरंत न इस्तेमाल करें। सूखी हवादार जगह पर 5 से 7 दिन फैला दें। नीचे तिरपाल बिछा लें। हर 2 दिन में पलटें। इससे भूसा नरम होगा, पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी। 5-7 दिन बाद भूसा मशरूम के लिए तैयार है। अब सामान्य प्रक्रिया अपनाएं। भिगोएं, पाश्चराइज करें, स्पॉन मिलाएं, बैग्स में भरें। ग्रोथ में फर्क खुद देखें। हमारी सलाह, पहले छोटे पैमाने पर आजमाएं, फर्क महसूस करें, फिर पूरे खेत में अपनाएं। यही है सफलता की सरल रेसिपी।